की विवाह रेखा दूषित है, अगर किसी जातक की विवाह रेखा दूषित है और हृदय रेखा भी दूषित है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ये मान के चलो कि उस रिश्ते के अंदर प्रेम नहीं है, वहां प्रेम का अभाव है। अगर हृदय रेखा के प्रारंभ में आपको ब्रांचेस नजर नहीं आ रही है और मस्तिष्क रेखा जो है वो बीच में से जो है आपकी हृदय रेखा से मिलती है या हृदय रेखा के नजदीक आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा व्यक्ति निस्वार्थी किस्म का इंसान, मतलब हृदय रेखा को जो है वो सिंगल पार्ट में होना, एक लाइन में होना वो अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उसको भी अशुभ ही मानते हैं कि वो एक शुभ संकेत नहीं मानता। अगर किसी आदमी की या किसी जातक की कनिष्ठ का जो है वो टेढ़ी है, हृदय रेखा जो है वो दोषपूर्ण है तथा शाखा रहित है और चंद्रमा और शुक्र दोनों जो हैं वो दबे हुए हैं, तो ऐसा जातक जो है वो अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। वो कोई भी जिम्मेदारी को ईमानदारी से नहीं निभाता है, जैसे वैवाहिक विवाह जैसी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह नहीं कर पाता है और झूठ बोलने वाला इंसान होता है और वो हार्टलेस इंसान होता है। अगर किसी जातक का हाथ आपको लचीला महसूस हो रहा है, हाथ का जो अंगूठा है वो छोटा है और मंगल पर्वत जो है वो दबा हुआ है, चंद्रमा जो है वो भी दूषित है, दुर्बल है, तो ऐसा जो जातक है वो जातक कोई ना कोई नशा अवश्य करता होगा, यानी नशा करने वाला इंसान होगा। तो ऐसे व्यक्ति से भी किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। अगर गुरु पर्वत बहुत ज्यादा उन्नत है, तर्जनी उंगली जो है वो भी लंबी है, चंद्रमा और शुक्र दोनों दबे हुए हैं और मस्तिष्क रेखा जो है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है और अंगूठे का ये जो हिस्सा होता है ये हिस्सा मोटा है, तो ऐसे इंसान के साथ में भी रिश्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं होता है, उसमें मानवता नहीं झलकती है। ऐसा इंसान कठोरता से पेश आता है, यानी एक जो सिंसियरिटी होनी चाहिए, किसी से प्रेम भाव से पेश आना चाहिए, वो चीज इन लोगों के अंदर नहीं होती। तो ये बड़े ही रूखे किस्म के इंसान होते हैं और बड़ा रूडली व्यवहार करते हैं, बड़ा गंदा सा इनका एटीट्यूड होता है। तो ऐसे लोगों से भी हमें रिश्ते नहीं रखने चाहिए, ऐसे लोगों से भी रिश्ता नहीं करना चाहिए, यानी इनसे भी दूरी बना करके रखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद में जिस जातक की, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, जिस जातक की हथेली का आकार छोटा है, उंगलियां जो हैं वो लंबी भी हैं और नुकीली भी हैं और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के अंदर दूरी कम है, तो ऐसे जातक के साथ में भी संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ में विवाह जैसे संबंध में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग छोटी सोच के इंसान होते हैं और ये आपके हर कार्य के अंदर हस्तक्षेप करेंगे, आपको हर जगह डिस्टर्ब करेंगे। अगर किसी जातक का शनि पर्वत दबा हुआ है,
भाग्य रेखा में दोष है और विवाह रेखा के अंदर भी दोष है, या विवाह रेखा बीच में कहीं ब्रेक कर रही है, तो ऐसा जातक जो है वो एक से अधिक संबंध रखता है। ऐसे व्यक्तियों के कई बार 2 विवाह भी होते हैं। एक बार रिपीट करना सर। अगर किसी जातक का शनि पर्वत दबा हुआ है, भाग्य रेखा जो है उसमें दोष है और उसकी विवाह रेखा जो है उसमें भी किसी प्रकार का दोष नजर आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक संबंध रखता है और ऐसे व्यक्तियों के कई बार 2 विवाह या एक से अधिक विवाह होते हैं।